हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और देखिए, भारतीय संविधान सीरीज का हमारा ये भाग से रिलेटेड, ठीक है, संविधान के भाग से रिलेटेड पहला वीडियो है। इससे पहले हमने 10 से 12 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में, ठीक है। और ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे है, ठीक है, अभी 22 भाग हैं, ठीक है। वो इंग्लिश में हम बोल सकते हैं पार्ट, तो 22 पार्ट्स। तो आज हम बात करेंगे पहले भाग की, ठीक है। और पहले भाग में क्या है? संघ एवं इसका क्षेत्र, मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। आर्टिकल 1 से 4 इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल इसमें है और आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है। तो ये देखिए, पहला आर्टिकल आपके सामने है। आर्टिकल फर्स्ट क्या बोलता है? देखिए, सबसे पहले इंडिया यानी भारत, ठीक है। इसमें जो है देश का दो नाम यूज़ है, इंडिया और भारत। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के लिए कौन कौन से नाम इसमें रखे गए हैं। तो इंग्लिश का इंडिया भी और भारत भी, इसमें दो नाम से देश को दर्शाया गया है। देखिए, इंडिया यानी भारत क्या है? बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और ये समझने लायक है कि कैसे राज्यों का समूह नहीं है और राज्यों का संघ है, ठीक है। राज्यों का समूह मतलब ग्रुप्स ऑफ स्टेट, ठीक है। जैसे यूनाइटेड स्टेट में है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में लगभग 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। और वो जो स्टेट्स हैं उनकी अपनी अपने अपना कोड है, ठीक है। अपनी नागरिकता अलग से है। तो और वो है तो आसानी से अमेरिका से अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन राज्यों का संघ मतलब ये है कि भारत जो है पूरा वो संघों से मिलकर बना है, मतलब स्टेट से मिलकर बना है। लेकिन उनको ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वो भारत से अलग हो जाए, ठीक है। ये अधिकार उनको नहीं दिया गया है। तो इसलिए बोलते हैं यूनियन, बोलते हैं राज्यों का संघ, ठीक है, यूनियन। अब देखिए, इंडिया जो कि भारत है, ठीक है। अब देखिए, भारतीय क्षेत्रों को इसमें 3 वर्गों में बांटा है, ठीक है, 3 तरीके से। देखिए, पहला जो राज्यों के क्षेत्र हैं भारत के, ठीक है। दूसरा संघ क्षेत्र, ठीक है, इसमें केंद्र शासित और स्टेट दोनों आ गया। और एक तीसरा और है, वह है ऐसे से क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, ठीक है। तो तीसरा क्षेत्र इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि भारत अपना जो है किसी भी देश के क्षेत्र में अपना दावा छोड़ सकती है, यह उसे अपना सकती है। इसका आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। देखिए, सिक्किम देखा जाए तो सिक्किम को आप छोड़ दीजिए। देखिए, आप पुर्तगालियों के कब्जे में दादरा नगर हवेली थी, ठीक है, आप जानते हैं। गोवा था, तो वो देखा जाए तो उस टाइम विदेशियों के पास था। और इसीलिए ये तीसरा छोड़ा गया है, क्योंकि इसमें जो है इसी के तहत गोवा को इंडियन स्टेट्स में मिलाया गया है, ठीक है। दादरा नगर हवेली को इसी के तहत शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आर्टिकल 1 में, ठीक है। राज्य क्षेत्र जो है वो भारतीय क्षेत्र वो 3 तरीके के हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा देखिए आर्टिकल 2 में क्या है। आर्टिकल 2 में है कि संसद को शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा, ठीक है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी, ठीक है। नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना, नए राज्यों के गठन की शक्ति। देखिए, नए राज्यों मतलब जो बिल्कुल भी अभी भारत में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम सिक्किम का, ठीक है। सिक्किम में क्या था? चोग्याल वंश था। उसके बाद क्या करा उसे 34th अमेंडमेंट 1974 के तहत भारत का एक सह राज्य का दर्जा मिला उसे, ठीक है। लेकिन 35वें जो संविधान संशोधन 1975 के तहत उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, ठीक है। तो वो किस आर्टिकल से संबंधित है? यही है कि नए राज्य का गठन जो
मतलब जो पहले से भारत में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, ये संसद को शक्ति है। लेकिन आर्टिकल 3 में है, ठीक है, जो भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, वर्तमान राज्यों के परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। मतलब जो मौजूदा राज्य हैं, तो संसद चाहे तो उनका क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, घटा सकती है, ठीक है, उनका नाम भी है, ठीक है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, एक स्टेट की सीमा का आधा हिस्सा दूसरे स्टेट को दे सकती है, ठीक है। तो ये अधिकार जो है पूरा संसद के पास है, और ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत ऐसा कर सकती है संसद। इसकी 2 शर्तें भी दी गई हैं, शर्तें देख लेते हैं। पहली शर्त है, इस परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी जरूरी है। इसके अलावा दूसरा एक शर्त और है कि संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यक्ष को संबंधित राज्य के विधानमंडल पर मत जानने के लिए भेजता है। यह मत क्या है, निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाना। हालांकि राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ठीक है, कि अगर विधानसभा जो है राज्य की, उसका उस राज्य का मत नहीं, मतलब मत कुछ भी हो, राष्ट्रपति उसको मानने में बाध्य बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखिए चौथा जो है आर्टिकल क्या है, नए राज्यों का जो प्रवेश का गठन है, ठीक है, आर्टिकल 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश का गठन या गठन। आर्टिकल 3 के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, संसद नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों में नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो इन आर्टिकल 2 और 3 में जो प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, ये कह रहा है कि इसे संविधान संशोधन के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसे मतलब अगर आपको नए राज्य का गठन करना है या क्षेत्र परिवर्तन, नाम परिवर्तन करना है, तो आपको सिंपल मेजोरिटी से आप ये सब कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। मतलब साधारण बहुमत की ज़रूरत हो आपको होगी, ठीक है। इसमें आपको विशेष बहुमत की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, जो इसलिए बोला है कि ये जो है 63 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये एक सामान्य बहुमत से साधारण विधायी जो प्रक्रिया होती है उससे ये हो सकता है। तो ये है भाग 1, ठीक है। हमने भाग 1 कंप्लीट कर लिया। चारों के चारों हमने आर्टिकल डिटेल में पढ़े। संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र भाग 1 था, इसके चारों आर्टिकल थे, ठीक है। तो ये रहा जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से। हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया आज। अब हम इसके बाद सीधे नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो सिटीजनशिप यानी नागरिकता पे बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।